तो आप बहुत बना चुके हैं, हर तरह के रोल बन चुके हैं रमज़ान के लिए, रेसिपियां भी आप रखी होंगी रोल के लिए, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है। बोटी कबाब रोल यूनिक रेसिपी है, आप अपने इफ्तार पार्टी में बनाएं, घर वालों के लिए इफ्तारी में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और सबको बहुत पसंद आने वाली है। और जो हमारे घर के मसाले हैं उसी से तैयार करेंगे अपनी रेसिपी और इंतहा लजीज रोल आप तैयार करेंगे अपने घर में। तो शुरू करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ मैंने ब्रेस्ट ली है और इसके बड़े बड़े पीसेस बना लें, तकरीबन 2 इंच के करीब। जितने बड़े पीस बनाएंगे उतना रोल आपका फूला फूला सा बनेगा। तो इसे मैरिनेशन करते हैं। मसाले कुछ घर के ही हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। या पीस मैं आपको चेक करवा रही हूँ, आप पीस चेक कर लें, इससे थोड़े बड़े भी बन सके तो आप बना लें। दही मैंने ली है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून काफ़ी है दही, और हाफ ब्रेस है ना, तो ज़्यादा डालेंगे तो वो मसाला आपका ज़ाया जाता है, तो इतना मसाला डालें। और ये है ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ है 1.5 टीस्पून, और गरम मसाला हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च हाफ टी स्पून, ये कलर बहुत अच्छा रेड सा मिलेगा, ये ज़रूर डालना है। और 2 पिंच हल्दी, हल्दी से भी इसमें बहुत अच्छा सा कलर आपको मिलेगा। और ये है कलर येलो कलर, 2 पिंच लिया, पानी में मिक्स किया, और इसमें ये भी आपने डालना है। ये जितनी चीज़ें डाल रहे हैं इसके अच्छी वो शक्ल भी नज़र आए। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून। कलर इसका वही होना चाहिए जो हम इसमें बारबेक्यू करते हैं, इसलिए मैंने इसमें हल्दी भी डाली है, कलर येलो कलर भी डाला है। ये सारा मिल मिला के अच्छी सी उसकी शक्ल आएगी जैसा कि हमने बारबेक्यू किया है। और इसे अच्छा सा इतना मिक्स करना है, इतना करना है कि हर बोटी के ऊपर मसाला अच्छा सा चिपक जाए, फालतू कहीं नज़र ना आए। इस तरह अपने हाथों से मिक्स कर लें, जिससे भी चम्मच से कर लें, हाथों से अच्छा होता है। मैंने भी कुछ हाथों से किया है। तो इस तरह करके इसे मैं रखूँगी फ्रिज में 4 घंटे के लिए। ओवरनाइट रखेंगे तो और ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। और एक बात बताना भूल गई, मैंने इसमें कचरी पाउडर हाफ टी से कम डाला है, वो आप ज़रूर डालना। ब्रेस्ट का जो गोश्त होता है ना वो ज़रा सख्त होता है, तो इसके लिए आप ज़रूर कचरी पाउडर हाफ टी से कम इसमें डाल दें। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल मज़ीद डाल दिया, और इसे दम वाली आग पे रखना है। पानी भी नहीं डालना, कुछ नहीं इसमें डलेगा, क्योंकि कचरी पाउडर भी इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया हुआ है, और इसमें दही भी है, 4 से 5 घंटे रख भी दिया है, तो ये बहुत अच्छा गल जाएगा। ओवरनाइट रखेंगे तो और ज़्यादा मज़ेदार सा ये तैयार होगा। और इसे ढक के मैं छोड़ दूंगी, जैसे ही इसका थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा नज़र आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दम वाली आग पे पकता रहे तकरीबन 5 से 6 मिनट। पानी हल्का सा अपना ही चिकन का जो पानी था वो नज़र आ रहा है आपको, बस यही पानी जो इसका चिकन का अपना पानी है, बस इसी में इसने गल जाना है कचरी पाउडर की वजह से और दही की वजह से। तो आग आपने वही रखनी है जितनी मैंने बताई थी, दम वाली आग। और देख लो कि कलर चिकन का बहुत अच्छा सा नज़र आ रहा है, जो येलो कलर डाला है, हल्दी थोड़ी सी डाली है, तो उससे कलर अच्छा आएगा, और आएगा कि जैसे हमने बारबेक्यू किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ढक के रख दिया था, मज़ीद पक्का है, पानी ड्राई हुआ है, तो ये आपके सामने है। ये बहुत अच्छा सा गल भी चुका है और मज़े की खुशबू आ रही है। आपने इसी तरह ही इसे पकाना है, तैयार करना है, तोड़ना भी नहीं है कि बोटियां इसकी टूट जाएं। और हर बोटी आपको एक साबुत मिलेगी और चिकन होगा अंदर से गला हो। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया। ये मांडा रोटी है, इसे मांडा पट्टी जिसे कहते हैं, तो घर में मैंने तैयार की। अगर इसकी आपको रेसिपी चाहिए तो मैंने शारमा रोल की रेसिपी बनाई, उसमें मैंने ये तमाम इसका तरीका बताया कि ये कैसे तैयार होती हैं रोटियां। आप वो वीडियो देखना तो ज़रूर आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये प्याज लिया और लाल चटनी डाली मिर्चों वाली, इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। मेयोनीज डाला, ये अपनी मर्ज़ी से चटनी और मेयोनीज जितना आपने डालना है डाल लें। ये जितने पीसेस इसके ऊपर आ रहे हैं मैं उतने ही रख रही हूँ। प्याज भी बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, इसमें इन्हीं चीज़ों का मज़ा है। और आपने टाइट करके इसे रोल करते जाना है। और कोई सोचें कि ये खुल जाएगा, ये खुलेगा नहीं, इसमें सीखें इस तरीके से मैं लगाऊंगी, वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। पहले पहले हम सारी फिलिंग कर लें। लाल चटनी डाली, हरी चटनी डाली, आप हरी चटनी भी डाल सकते हैं, इसका लिंक भी मिल जाएगा। ये तमाम चीज़ों का लिंक आपको मिल जाएंगे। चटनियाँ बहुत मज़े की बनी है। और आखिर में जो आप खाएंगे तो मेयोनीज और कई चटनियाँ बनी हैं। इसकी नमकीन इमली की चटनी भी मैं बना चुकी हूँ, आप उसके साथ भी इसे खाएं, मज़ेदार सी लगेगी। ये मैंने एक लिया जिससे हम बारबेक्यू करते हैं, टिक्के,
और ये उस उधर से ही आपने गुजारना है इसको, जहाँ एक बोटी रखी हुई है साइडों वाली, दोनों एक साइडों पे रखी है ना, उसी से ही आपने निकालते जाना है, उसी से ही इसका ये पकड़ जो है ना अच्छी सी होगी। और सीधा रखना है इसे। दूसरी तरफ से भी मैंने ऐसे किया है, 3 रोल लगा लें, 4 लगा लें, ये आपकी मर्जी है जिस तरह आपको आप चाहें। और ये मैंने इसे रख दिया बारबेक्यू अंगीठी पे, और इसे हल्की बहुत कम जितनी हो सके उसी पे ही आग पे सेकना है। सेकते सेकते जैसे ही कलर आएगा अच्छा सा, तो हम ऊपर इसके ऑयल लगाएंगे। हल्का हल्का ऑयल लगाना ज़रूरी है। ये मैं इसे सेक रही हूँ। एक जो हमारी सीख थी वो सीख चुकी है, हल्का सा मैंने ऊपर ऑयल लगा दिया। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है मेरे कहने पे, क्योंकि ये बहुत मज़े की रेसिपी है, सबको पसंद आएगी। और रमज़ान में आपको मज़ा ही आ जाएगा। रोल का ऑयल भी कम है, ऑयल भी इतना नहीं है, क्योंकि इसे हमने बारबेक्यू किया है ना, तो ऑयल इतना डला ही नहीं। चिकन में भी नहीं इतना ऑयल डला, और ऊपर भी मैं बहुत हल्का सा लगा रही हूँ। दोनों सीखें जितनी भी आप तैयार कर लें, तो उन तैयार करके इन्हें आपने ढक के रखना है। इस वक्त खा भी सकते हो, जैसे कि ये तैयार हो जाए, क्रिस्पी लगेंगी, लेकिन रखेंगे बड़ी सॉफ्ट सी लगेंगी, मज़ेदार सी भी लगेंगी। ये ऑयली, जैसे मैंने आपको बताया हल्का सा ऑयल लगाना है, ये हल्का सा ही ऑयल है। कलर भी आप देख लो, इसी तरह का कलर आपका होना चाहिए। अंदर से ये पक चुकी हैं। आप ये ना समझो कि अंदर से कच्ची हैं, क्योंकि जो इसे सेका है ना हमने कोयलों पे, तो उससे ये अंदर तक पक चुका है। और इसे काट के दिखाती हूँ, अंदर से भी बड़ा जूसी मज़ेदार सा। प्याज का जायका, चटनियों का जायका बहुत मज़े का है। सिर्फ आपने प्याज ही लगाना है, इसी से ही इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। ज़रूर ट्राई करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक दिया करें। जो नए देखने वाले हैं चैनल को, वो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरी मज़ेदार सी रेसिपीज़ रमज़ान के हवाले से ऑयल फ्री रेसिपीज़ मैं बहुत दे चुकी हूँ, वो भी आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो है ऑयल फ्री रेसिपी। मज़ेदार सी पकौड़ियाँ, दही भल्ले, और बहुत सारी दूसरी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।